फरीदाबाद से एक बेहद चिंताजनक और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस वर्दी को जनता की रक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसी वर्दी में तैनात एक होमगार्ड सिपाही पर 25 वर्षीय युवती के साथ गलत कृत्य करने का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार, जब उसने इस अन्याय के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाई, तो उसे न्याय दिलाने के बजाय डराया, धमकाया और चुप कराने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि वह अपनी शिकायत वापस ले ले, जो कि कानून और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। यह मामला सिर्फ एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। सवाल यह है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? आज क्या मामला है जी? आज आप यहाँ? सर, एक होमगार्ड पुलिस वाला है। अच्छा। जिसको मैं अपनी गली से जानती हूँ, भैया थे। और सर, जिसको मैं जानती थी, मेरी गली के थे, और मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। जो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्हें बोली आपसे मुझे बात करनी, तो उनने मुझे नंबर वगैरह दिया। एक भाईचारे नाते से, जान पहचान से, गली से जान पहचान, सर उनसे मेरी बातचीत होने लगी। एक भाई नारी सर, उसके बाद जब मैं एक लड़का था जो मुसलमान का, वो मुझे परेशान कर रहा था। उसने मुझे ऐसे थोड़ा डांटा वाटा। उसके चक्कर में जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रही, तो जो एक होमगार्ड पुलिस वाला था, जब मैं जा रही थी सर, तो वो मुझे सोना रोड कंपनी पे मिला मेरी। तो कहने लगा कि मेरे से बोलने लगा, आप क्या बात होगी, आप कैसे, किरण कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं भैया, ऐसी बात है। कहने लगा कैसे परेशान हो आप? मैंने बोली मैं भैया ऐसे। तो बोले कोई बात नहीं, एक बार गाड़ी में बैठो आप। मैं गाड़ी में बैठने के बाद जब उसने सर मेरे को बैठाया, तो बोलने लगा क्या बात होगी, कैसे परेशान हो? मैंने बोला भैया उनके ऐसे एक लड़का है, जो उसका नाम शाहरुख, जो मुझे परेशान धमका रहा है, ऐसे ही थोड़ा मुझे उसे धमका रहा था, वो खाली हल्का। तो उनने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो उनने बोला कि मैं आपकी कंप्लेन करवा देता हूँ। कंप्लेन में उसने बोला मैं उसको जेल करवा दूंगा और मैं गवाह बन जाऊंगा, उसमें आप टेंशन मत लो। उसमें सर ठीक है, उनने मेरी हेल्प कर दी। जो ये उनका दोस्त था रोबिन, उनका दोस्त है रोहित, जो उनने मेरे को, मैं उसको जानती नहीं, जो मैं उन भैया के थ्रू से उनको जानती हूँ। तो उनने मेरे को बुला के, जो रोविन ने उनके दोस्त के पास अपने भेजा। उनने जो एफआईआर लिख के दी, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, ना मेरे समझ में आई वो चीजें। उसके बाद सर उनने मुझे वो चीज लिख के दी, और लिख के उसमें मुझे नहीं पता क्या लिख रहा था क्या नहीं थी। बस मुझे इतनी पता थी कि मारपीट मेरे साथ हुई थी, हल्की फुल्की, उसने मेरे को थप्पड़ दिए थे, इस चीज को लेके मैं परेशान थी। तो उनने वो कंप्लेन कहती मेरे हाथ में दे के एफआईआर कहती कि इसको जाके महिला थाने में दे दो। महिला थाने में देने जाने के बाद मेरे को नहीं पता उसमें क्या लिख रहा था क्या नहीं लिख रहा, धारावाहिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसके बाद मैं जाने के बाद उसमें सर, उसके बाद मेरी वो लड़का जेल चला गया। कौन लड़का? जो शाहरुख था। शाहरुख था? हाँ, जिससे शाहरुख परेशान क्यों करता था आपको? सर उससे खाली एक ऐसी कुछ बात को लेके, मेरी दोस्ती थी, उसे लेके वो थोड़ा गुस्से नशे में उसने मेरे को हाथ थप्पड़ मार दिया। अच्छा। एक दोस्त नाते के बात पे नाराज हुआ वो? वैसे ही कि आप ऐसे किसी से क्यों बात करते हो, आप एक दोस्त हो, आप गलत रास्ते में, मतलब उन्होंने ही सोचा कि आप बात करते हो, किसका क्या पता। तो मैं तो भाईचारे से बात करती थी। अच्छा। तो इस चीज को लेके सर मैं फिर बहुत परेशान थी, तो उनने मेरी कंप्लेन करवा दी। उसने कंप्लेंट कराई थी? जो रोबिन होमगार्ड था। अच्छा, होमगार्ड ने आपकी हेल्प करी? हाँ, हेल्प करी। अच्छा। बहन उसके नाते से। फिर सर उसने मेरे को बोला उस लड़के को जेल करवा दिया, शाहरुख को। जेल करवाने के बाद फिर जेल हुई शाहरुख को? हाँ सर, जेल हुई इसको। किस आरोप में जेल कर? उसको सर कोई रेप केस में लगाया, जिसको मुझे नहीं पता, जो मैंने उस पर धारा नहीं लगाई, ना रेप के लगाई, ना मैंने धर्म बदलना कुछ होता है, ये मैंने नहीं बदलवाया उससे कह के। ये सब मेरे से झूठ बुलवाया था। किसने झूठ बुलवाया? ये जो उसमें लिख रही थी। अच्छा। जो उसमें लिख रही थी वही मुझे बोलना पड़ा। तो मुझे डराया धमकाया था, जो तू नहीं बोलेगी तो तू फंस जाएगी। उसी रोबिन ने, जो होमगार्ड था, वही पुलिस वाला होमगार्ड, उसने मुझे डराया धमकाया कि तू ऐसे पीछे मत हटियो, नहीं तो तू फंस जाएगी। उसने मेरे को इस चीज को डराया। तो सर एक दिन उसने मेरे पास फोन करा कि किरण मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला क्या बात करनी है? तो कह रहा आप मेरे को 3 नंबर चौक पे मिलो आके। अच्छा। तो मैं 3 नंबर चौक पे उसके पास गई, तो उसने बोला कि आप गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद वो मुझे होटल में लेके गया। अच्छा। होटल में ले जाने के बाद मुझे नहीं पता थी कि वो मुझसे खाली कह रहा मुझे बात करनी केस को लेके, आप आओ। होटल में ले जाने के मुझे होटल में लेके गया। उसमें जब होटल में ले जाने के बाद मेरे को बैठाया, बात करी, एक आध बात करने के बाद मेरे साथ वो रेप करने की गलत काम करने। लेकिन आप तो उसे भाई कहते थे। मैं तो भाई थे, उसके दिमाग में मुझे नहीं पता नहीं क्या चल रहा था सर। अच्छा।
उसके में मैं तो एक भाई नाते से किस बात, होटल में ले गया था आपको? वो सर 3 नंबर चौकी के पास एक होटल है, कोई उस होटल का मुझे सर नाम याद नहीं। तो आप एक बात था, जब रूम में गई तो विरोध नहीं करा आपने? सर मैंने विरोध करने की कोशिश करी, जब उसने मेरे साथ हाथ जब करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह बना ली, मुझे नहीं पता थी फोन ऑन रख के कब बना ली वीडियो। कब बना ली उसने? उसी टाइम। तो उस टाइम आपने आप ऑब्जेक्शन तो कर सकते थे ना? सर ये क्या मतलब बनता है? सर उनने मेरे साथ जब कर लिया, वीडियो वगैरह बना ली, तो मैंने इस चीज को लेकर रोई पीटी। मैंने बोला मैं इस चीज को लेके अपने घर वालों को लेके मीडिया में उसमें जाऊंगी, तो उसने मेरे को डरा धमकाया, अगर तू ज्यादा कुछ बोलेगी तो मैं तेरे केस में गवाह हूँ। मेरे केस में गवाह भी था सर। अच्छा। उसने बोला अगर तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरे केस में गवाह भी हूँ, मैं तेरा केस खराब कर दूंगा, मैं बोल दूंगा इस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया, इसका काम है ये चीज कर। उनने मुझे कह के मुझे फंसाया और उन्होंने बोला कि तेरी पूरी फैमिली को लेके सबको तेरे को बदनाम कर दूंगा, तेरी फोटो क्लिक जो भी कुछ है सब दिखा दूंगा, तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। घटना हुआ था कब की बात है? ये सर ये 15 दिसंबर की बात है। 15 दिसंबर की। मुझे लास्ट तारीख याद है सर। एंट्री सेम हो रखी है आपकी और उनकी एंट्री है? हाँ सर हाँ। और हाँ सर उसके बाद फिर मुझे इसी चीज को लेके वीडियो वगैरह बनाने के बाद मुझे फिर धमकाने डराने लगा, उसी होटल में ले जाने लगा कि अगर तू किसी से कुछ बोलेगी अपनी खुशी से चल, डरा धमकाता था कि ऐसे मत दिखा, ऐसे बना नंबर, मेरे सैन वैन भी कराता था, डरा बना के ऐसे गाड़ी से बैठा के लेकर आता था। क्या दिक्कत आई है सर आपको? मैं ये दिक्कत है, और वो मैंने उसके खिलाफ, मेरे को लगा जो मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करी है। मैंने जो रोबिन होम गार्डन, मैंने सीवी विंडो में कंप्लेंट डाली थी सर। अच्छा। जो मैंने कंप्लेंट डाली है वो 3 नंबर चौकी में पहुंची है। जो मेरे पास फोन आया तो उनने मेरे से पूछताछ करी तो उल्टा मेरे पे दबाव बना रहे। कौन बना रहा दबाव? वो इंचार्ज है वहाँ का। अच्छा। इंचार्ज है जो, क्या दबाव बना रहे हैं आपको? वो जो वहाँ का इंचार्ज, वो मेरे पे दबाव बना रहे कि तुम गलत फंसा रहे हो मेरे से, ऐसे उल्टा सीधा। सर जो मेरे साथ जो मैंने जिसके ऊपर झूठा इंजाम लगाया वो मैंने गलत लगाया था, और जो मेरे साथ सच में हुआ जो सही हुआ उसका मैं इंसाफ मांगती हूँ। हाँ, और उस चीज को लेके मुझे दबाव बना रहे कि तुम मेरी एफआईआर नहीं कर रहे, कभी मुझे कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आपकी जब पहले आप मान रहे हैं कि आपने पहले ही गलती करी और पहले झूठ बोला, तो आप दूसरा क्यों आपको सच मानेंगे जब आप मान रहे हो खुद इस चीज सर को? वो चीज मैं मानती हूँ ना कि वो चीज खाली एक लड़ाई झगड़े के लेके मदद मांगी थी कि ये मदद थी कि इतनी मुझे नहीं पता नहीं सर। उस पर ये धारा लगेगी वो लड़का जेल चला जाएगा, मुझे नहीं पता थी। मुझे मीडिया में लाके खड़ा कर देंगे, मेरे पे झूठी झूठी बातें बुलवाएंगे सर, मुझे ये चीजें नहीं पता थी ना। मुझे तो बाद में पता चली जब जेल, मैंने फिर उस लड़के के घर जाने की कोशिश। रोबिन जो कह रही है, हाँ रोबिन जो होमगार्ड, मैं उसके खिलाफ मैंने सीवी विंडो डाली है। जो मैंने थाने 3 नंबर चौकी से मुझे बुलाया है वो मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे, वो मुझे ही गलत ठहरा रहे और वो मुझे मेरी फोटो वीडियो उल्टी मेरे को दिखा रहे हैं वहाँ चौकियों में मेरे बारे में। लास्ट टाइम रोबिन ने जो भी है गलत काम कब कराता और कहाँ कराता? सर मुझे लास्ट तारीख तो याद है 15 तारीख दिसंबर। इसको सर हो गया 1 महीना से हो गया। 1 महीना हो गया। कहाँ करा था? गाड़ी में? सर इतना मुझे बस याद नहीं है। गाड़ी में होटल में लास्ट टाइम मिला था? पहले तो सर होटल में करा है। होटल में हाँ, फिर गाड़ी में भी करा है कितनी बार। चलिए फिलहाल तो दिक्कत क्या आ रही है? सर मैं ये चाहती हूँ वो है? सर शादीशुदा है। मुझे कब आप शादी करना चाहते हो? नहीं सर शादी नहीं करना चाहती। शादीशुदा में से क्या शादी करना चाहती? कोई बात हुई ऐसे, कोई शादी होने की बात? नहीं सर ऐसी कोई शादी की नहीं बात हुई। उनने मेरे को लेके बहकाया फुसलाया, मुझे नहीं पता थी कि वो शादीशुदा, बाद में पता चली थी। कभी उसने आपसे बोला वो शादी करेगा वो आपसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। तो संबंध किस आधार पर बना दिया उसने? सर इसी लेके बना दिया मेरे को, मेरे केस को लेके मुझे धमकाया डरा दिया। और आप राजी हो? भाई आप ये बताओ, आप भी मैच्योर हो, एज है आपकी, उसकी बात इस तरीके से आप अगर कल को कोई और कह दे, कोई ऐसे तो कोई आप जो जबरदस्ती कह रही हो, एक बार हो सकता है 2 बार हो सकता है, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आवाज उठाए। आज क्यों उठा रहे हो? मैंने सर मुझे अपनी जब देखी मैं परेशान हूँ ज्यादा, जब मेरे साथ बार बार हो रहा था। उठा रहे हो ना आप आवाज? सर मेरे साथ बार बार हो रहा है, जब मैं अकेली ये काम तो पहले कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे। मुझे हिम्मत ही नहीं मिल पाई, इतना आदमी हिम्मत मिली तो सर मैं खड़ी हुई, मेरे साथ गलत हुआ इसलिए तो आप मानते हो कि वो बंदा जो है मैरिड है? हाँ। कब पता लगा? सर ये मुझे कुछ पता चला कैसे है, पता लगा? कुछ उसकी गली में उसकी बहन के साथ ही है, हमारी गली में। जब आप कह रहे हो शुरू में कह रहे हो कि मैं उस गली में आती जाती थी या भैया है गली की भैया है, जब गली के भैया वो उनकी मतलब भाई वगैरह वहाँ नहीं रहते ना, कि फादर मतलब उनकी मॉम उनकी बहन रहती है गली में, तो आना जाना रहता है उनके गली वली में। ऐसी चीज है। उस दिन उनकी बहन की मेहंदी हल्दी की सगाई थी, जब वो उनकी वाइफ आई। अब आप क्या चाहते हो? तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। और अभी तक कोई शिकायत दी कहीं आपने, जैसे सीएम विंडो के अलावा? हाँ सीवी विंडो चौकी में नहीं डाली मैंने, सीवी विंडो डाली जिससे मैंने मेरी वो सुन नहीं रहे, मेरी वो मेरे को उल्टा इंजाम लगा रहे, मतलब मेरे पर ही कार्रवाई करने की सोच। आज कोर्ट में आई हो आप? जी हाँ मैं कोर्ट में आई हूँ।
और मैं ये चीज मैं अपने मीडिया के सामने कहना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ तो आपने कोर्ट में भी कोई कंप्लेन यहाँ पे कोई नहीं। वकील हायर किया आपने? हायर करा था सर, एक वकील मेरा था, उनने भी मेरे साथ मतलब उनने भी उनको भी कोई टाइम टेबल दे दिया, कुछ बताया नहीं, वो भी मेरे को ऐसे ही मतलब घुमा रहे, मुझे नहीं पता। मेरे से बार बार कह रहे हैं कि पैसे ले लो और इंसाफ को वो ले लो, पैसे ले लो और फैसला कर लो। मैं फैसला नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी इज्जत फैसलों के आगे नहीं है ना सर। जब मैं अपनी इज्जत को ऐसे व्यक्ति डोलूंगी, इंसाफ करते डोलूंगी, अगर मेरी इज्जत इतनी फालतू है तो मैं क्यों करूंगी ऐसे? मुझे इंसाफ चाहिए जल्दी से जल्दी। इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ उसको जेल हो जाए, जेल हो जाए। हाँ, जैसे मेरी दुनिया के सामने। तो कितने बच्चे हैं फैमिली उनकी जो है? सर मुझे नहीं पता, शायद 1 या 2 बच्चे होंगे सर। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो रहने वाले तो कृष्णा कॉलोनी का है। अच्छा। उसका अपना घर है यहाँ पे भी और अपने प्लॉट वहाँ भी है उनके, कृष्णा कॉलोनी में, और यहाँ हमारे संजय कॉलोनी में उनका अपना मकान है। तो मैं सर यही चाहती हूँ कि मुझे सर से इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।